3 साल की बेबी के लिए हम यहाँ पे अफ़गानी ड्रेस बनाएंगे। तो शलवार और फ्रॉक दोनों एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो में बने रहेगा। तो 1.5 मीटर हमने कपड़ा लिया है टोटल। तो हमने कपड़े को पहले हम यहाँ पे शलवार बनाएंगे, तो थोड़ा कपड़ा हमने यहाँ पे अलग से कट कर लिया है। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। तो कपड़े की जो लंबाई हमने ली है, ये देखिए 20 इंच ली है। और इसकी जो चौड़ाई है फोल्ड करने के बाद, ये 10 इंच है। तो यहाँ से 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे नेफ़े के लिए। इतना कपड़ा हमारा नेफ़े में जाएगा। तो यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे नेफ़े का होने के बाद यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो 8 इंच पे हमने कमर लगाना है, निशान लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे 8 इंच का हम यहाँ पे क्रॉच एरिया का निशान लगा लिया है। यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको शेप देंगे। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, तो 9 इंच पे। तो इस तरीके से 9 इंच पे मार्किंग करने के बाद सीधा हमने यहाँ पे इसको मिला लिया है। तो अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा शलवार कट हो गया। नीचे हम पट्टी लगाएंगे बाद में। तो अब हम यहाँ पे बॉडी पार्ट कट करेंगे फ्रॉक की। तो इस तरीके से एक कपड़े को हमने फ़ोल्ड करके रखा है। कपड़े की जो लंबाई हमने ली है 9 इंच ली है। जो फ़ोल्ड साइड से हम यहाँ पे पहले बॉडी का फ्रंट पार्ट कट करेंगे, तो ये 9 इंच लंबा है। इसकी जो कंधे की जो चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच पे। तो शोल्डर 4.5 इंच लिया है, और बगल के लिए हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पे चेस्ट के लिए हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम नीचे कमर के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे बगल के लिए शेप देंगे, और हम यहाँ पे गले के लिए 2 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा मार्क करेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से कंधे के पास 1/2 इंच डाउन पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से इन निशानों पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है। तो ये सामने की बॉडी पार्ट हम यहाँ पे ये कट कर रहे हैं। तो ये कटिंग हो चुकी है। अब इसी को उठाते हुए हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये जो ओपन हिस्सा है ना, इसको हम लेंगे। देखिए खुली वाली साइड से हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। तो नीचे तक 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी भी लंबाई जो है ये 9 इंच ही है। तो 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है हमने। तो इतना कपड़ा हमारा ये फोल्ड में जाएगा। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट को इस तरीके से, फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे गले के लिए निशान लगा लेंगे। पहले हम जो चौड़ा तो उतना ही रहेगा, लंबाई में हम 2 इंच का निशान लगा लिया है। इस तरीके से गोल शेप दिया है, और यहाँ से साइड से सेम हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का ये बॉडी पार्ट कटिंग हो गया है। ये पीछे का हिस्सा है, ये देखिए इतना हिस्सा ये अंदर की ओर जाएगा फोल्डिंग में, और ये हिस्सा इसके ऊपर इस तरीके से, ये देखिए इतना यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये यहाँ पे बैठेगा। नीचे हम इसको एक टांका लगा के यहाँ पे पक्का कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आस्तीन बनाने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड किया है। इसकी जो लंबाई है 7 इंच है। तो हमें चाहिए यहाँ पे 6.5 इंच लंबा। तो ये 6.5 इंच पे हमने निशान कर लिया है। यहाँ से हमारा आस्तीन बैठेगा। तो यहाँ से 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे बगल के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से शेप देंगे। अब यहाँ से देखिए आस्तीन की जो लंबाई हमने ली है 10 इंच ली है। अब यहाँ से निशान लगा लेंगे आस्तीन के चौड़ाई का। तो 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इनको कट कर लेंगे। तो आस्तीन में नीचे भी चून आएगी। तो आस्तीन हमारे कटिंग हो चुके हैं। यहाँ पे नीचे पट्टी लगाएंगे आस्तीन पे। तो इस तरीके से 2 पट्टी हमने ली है। इसकी जो चौड़ाई हमने ली है 9 इंच, 9.5 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी हमने ली है। यहाँ पे इस तरीके से ये लगेगी, और ये चून आएंगे यहाँ पे नीचे। इस तरीके से 2 पट्टी हमने कट की है। तो अब हम यहाँ पे नीचे का घेरा कट किया है इस तरीके से। इसकी जो चौड़ाई हमने ली, इसकी जो लंबाई हमने ली है 15 इंचेस ली है।
आप अपनी बेबी के लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और इसकी जो चौड़ाई हमने ली है, ये देखिए 25 इंचेस। तो यहाँ पे एक साइड से फ़ोल्ड होगा और दूसरी साइड से ये चून आएगी। तो अब हम पहले बैक पार्ट तैयार करेंगे बॉडी का। तो ये एक पार्ट हमने इस तरीके से लिया है, बैक पार्ट। अब यहाँ पे ये इतना जितना हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, इसको फ़ोल्ड अंदर की ओर इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद दोनों साइड से इसको फ़ोल्ड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख के इसको नीचे की ओर एक टाँका लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक टाँका लगा के इसको पक्का कर लेंगे। इस तरीके से हमारा हो गया है। अब हम ये हमारा फ्रंट पार्ट लिया है और यहाँ से जो फ्रंट पार्ट का ये सेंटर का हिस्सा है गले का, तो यहाँ पे हम इस पे लेस अटैच करेंगे। तो लेस को हमने यहाँ पे लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको पीछे का बॉडी पार्ट इसको रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे इस तरीके से। तो दोनों शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे एक उरे पट्टी ली है हमने, जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। ये गले पे लगा लेंगे हम। यहाँ पे इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और बॉडी पार्ट को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पीछे साइड से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। उसके बाद हम पीछे डोरी लगाएंगे फ्रॉक में। तो दो यहाँ पे पट्टियाँ ली है। तो डोरी के लिए तो 2.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है। लंबाई में हम 15 इंचेस लिए हैं। एक दूसरे के ऊपर इसको रखेंगे और नीचे से थोड़ा सा कट कर लेंगे इस तरीके से शेप। कट करने के बाद इनको सिल के इस तरीके से सिलना है। यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई करके इसको हम घुमा लेके पीछे साइड लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई करना है और इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बॉडी पार्ट पे ऊपर हम यहाँ पे ये पट्टी लगा लिए हैं और एक पट्टी। अब यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगा के इसको इस तरीके से सीधी और घुमाएंगे और यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को हमने ये सीधा करके इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पे ये डोरियों को भी सिल के पलटा लिया है और यहाँ पे पीछे साइड हम पीछे के पार्ट में इसको इस तरीके से लगा लेंगे। थोड़ा सा नीचे कपड़ा छोड़ेंगे और यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, क्योंकि नीचे घेरा अटैच होगा तो नीचे थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसको अटैच करना है। तो ये डोरियों को हमने अटैच किया है थोड़ा सा नीचे कपड़ा छोड़ते हुए। अब हम यहाँ पे आस्तीन को बना लेंगे। आस्तीन को पहले हम यहाँ पे इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे नीचे गैदरिंग बना लेंगे, छोटे छोटे प्लेट्स इस तरीके से दोनों आस्तीन में भी। तो आस्तीन में हमने गैदरिंग बना लिए हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे पट्टी लेंगे और ये पट्टी जो है इसको हम लगा लेंगे। पट्टी की जो चौड़ाई हमने ली थी 4 इंच और जो लंबाई ली थी 9.5 इंच। इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच कर लेंगे और यहाँ पे इसको घुमाते हुए सीधा कर लेंगे। तो आस्तीन को उल्टा रखना है, पट्टी को भी उल्टा रखना है और यहाँ से इसको सिलाई करके सीधा कर लेना है। तो ये हमने सिलाई कर ली है। अब हम इस तरीके से इसको फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। देखिए आस्तीन को सीधी और इसको इस तरीके से करना है और यहाँ पे सिलाई करना है। तो दोनों आस्तीन को हमने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे ये लेस को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ दोनों आस्तीन पे भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों आस्तीन पे लेस को हमने अटैच कर लिया है। अब हम ये फ्रॉक के बॉडी पार्ट पे इस तरीके से रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पे भी इस आस्तीन को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों आस्तीन हमने सिल लिया है, देख सकते हैं। अब हम नीचे घेरा तैयार करेंगे। तो घेरे को हम यहाँ पे एक साइड से चून बना लेंगे, दूसरे साइड से इसकी फोल्डिंग करके सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे चून बना लिए हैं दोनों घेरों को। तो एक साइड का हमने फ्रंट साइड का घेरा अटैच कर लिया है। अब दूसरे साइड का भी हम अटैच करेंगे। तो पीछे साइड हमें घेरा अटैच करना है, सामने यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। तो ये डोरियों को हम अंदर की ओर कर लेंगे और यहाँ पे ये घेर वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई करके इसको भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है घेरे को पीछे वाले साइड का, ये देखिए। और हम यहाँ पे सामने यहाँ पे लेस अटैच करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसको कट कर लेंगे लेस को इतनी, यहाँ पे इसको इसी तरीके से रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने कट कर लिया है, इतना हम यहाँ पे रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई हमने कर ली है। अब हम इसको उल्टा करें, यहाँ पे नीचे साइड इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करेंगे।
इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए सिलाई करेंगे दोनों साइड भी। और उसके बाद यहाँ पे फ्रंट साइड में हम यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे। तो पीछे का साइड हम यहाँ पे इसको इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा फोल्डिंग करते हुए इसे सिलाई करेंगे। तो देखिए पीछे का साइड हमने फोल्डिंग करके सिलाई कर ली है और सामने के साइड में हमने यहाँ पे फोल्डिंग करके सिलाई कर लिया, ऊपर से लेस भी अटैच किया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसकी साइड की सिलाई करेंगे। डोरियों को अच्छे से अंदर की ओर करना है और इसको अच्छे से बराबर करते हुए इसकी साइड की सिलाई करेंगे। या चाहे तो आप डोरियों को पहले अंदर एक बांध लें इस तरीके से। उसके बाद इसको अच्छे से बराबर करते हुए इसकी साइड की सिलाई कर लें। उसके बाद पीछे हम हुक और काज बना लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली है। साइड की ये सिलाई हो चुकी है। पीछे साइड हुक और काज भी हमने बना लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। अब हम इसके शलवार बना लेंगे। तो ये शलवार का जो पार्ट है हम इसको ओपन किया है। अब यहाँ पे दोनों क्रॉच एरिया को इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो दोनों क्रॉच एरिया को हमने सिल लिया है। सिलने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे क्रॉच एरिया है ना, इसका कपड़ा अंदर की ओर अच्छे से फोल्डिंग करके यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई करेंगे ताकि ये अच्छे से बैठे। यहाँ से ऊपर से एक सिलाई कंपलसरी लगाना चाहिए। इस तरीके से जो शेप रहता है तो उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसको ऊपर का नेफा फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा एक फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फ़ोल्ड करके पूरा नेफा सिल लेंगे। थोड़ा सा हम ओपन रखेंगे, यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा खुला रखेंगे। तो इस तरीके से नेफा हमने फ़ोल्ड कर लिया है, थोड़ा सा ओपन छोड़ा है इलास्टिक के लिए। यहाँ पे इलास्टिक हमने लिया है। आप अपनी बेबी के कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक चौड़ाई ले सकते हो। यहाँ पे 16 इंच हमने इलास्टिक लिया है। आप अपनी बेबी के कमर के हिसाब से या कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम एक सेफ्टी पिन की मदद से इसमें डाल लेंगे। इसको अच्छे से खींचते हुए बराबर करते हुए पिन को बाहर निकाल देंगे और दोनों पार्ट को अटैच करके पिन को फिर एक बार से अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे खींचते हुए इसको बराबर करेंगे। उसके बाद हम पिन निकाल देंगे। पिन निकालने के बाद दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और सिलाई करके इसको कपड़े के अंदर करके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई हमने कर ली है। यहाँ पे जो खुला था इसको भी पैक हमने कर दिया है। अब हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे गैदरिंग हम यहाँ पे बना लेंगे। इसमें नीचे पोंचे में गैदरिंग बना लें या चाहे तो आप छोटे छोटे प्लेट्स ले लें। तो इस तरीके से हमने गैदरिंग बना लिया है। अब हम इसको पट्टी अटैच करेंगे नीचे पोंचे के लिए। इस तरीके से हमने ये पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 12 इंचेस। इसकी जो लंबाई हमने ली है 4.5 इंचेस। अब इस पट्टी को हम यहाँ पे पोंचे को पहले उल्टा रखेंगे और पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए इसको पहले बराबर कर लेंगे। गैदरिंग को चून इसमें बराबर होना चाहिए पट्टी में। यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे और सीधी ओर घुमा लेंगे। दूसरे वाले पोंचे को भी इसी तरीके से रखते हुए इसको सिलाई करके सीधी ओर घुमा लेंगे। तो दोनों पट्टियाँ हमने लगा लिया है नीचे पोंचे में। अब हम इसको सीधी ओर घुमा के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको सिल लेंगे। तो दोनों पार्ट को भी इसी तरीके से सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे इस तरीके से रखते हुए। तो दोनों पोंचे में लेस अटैच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी फिटिंग कर लेंगे। लेस अटैच करने के बाद यहाँ से साइड की फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी शलवार बन के रेडी हो चुकी है। लेस अटैच किया है और साइड की फिटिंग भी हो चुकी है। बहुत इजी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश की है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा अफ़गानी शलवार बन के रेडी है 3 साल की बेबी के लिए। आज की मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए हमारा पूरा अफ़गानी ड्रेस बन के रेडी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।